आज यूपी की महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संविधान दिवस विशेष। आज 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को संविधान में निहित मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मुंबई 26/11 श्रद्धांजलि। आज ही के दिन 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों और निर्दोष नागरिकों को देश भर में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। RBI MPC मिनट्स। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी पिछली मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक के मिनट्स जारी करेगा, जिससे पता चलेगा कि भविष्य में ब्याज दरों पर केंद्रीय बैंक का क्या रुख रह सकता है। किसानों के लिए MSP। किसानों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार रबी फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिससे किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा। पेट्रोल डीजल कटौती। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद आज से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 से 2 रुपए प्रति लीटर तक की मामूली कटौती होने की संभावना है। सोने चांदी का भाव। वैश्विक व्यापार में सोने और चांदी की मांग में स्थिरता के चलते आज भी दोनों कीमती धातुओं के भाव लगभग कल के स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। सरकारी स्कूल में AI केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की शिक्षा को अनिवार्य बनाने का एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। यूपी इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश सरकार अगले वर्ष होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में तेजी लाई है, जिसके तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में हल्की कमी आई है, लेकिन ये अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है, जिसके चलते GRAP 3 के नियम सख्ती से लागू हैं। रेलवे फ्रेट आय। भारतीय रेलवे ने पिछले 1 महीने में माल ढुलाई फ्रेट से होने वाली आय में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की है, जो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। डिजिटल इंडिया एक्ट। कानून मंत्रालय डिजिटल इंडिया एक्ट को अंतिम रूप देने के लिए आज हितधारकों के साथ अंतिम दौर की बैठक करेगा। यह एक्ट पुराने IT एक्ट की जगह लेगा। प्रधानमंत्री कृषि योजना। PM किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को जल्द मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते FTA पर अगले दौर की महत्वपूर्ण बातचीत आज से शुरू होगी, जिससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। वाहनों की सब्सिडी। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी योजना को बड़े पैमाने पर विस्तारित करने की घोषणा की है, ताकि ज्यादा लोग EV खरीद सकें। जम्मू कश्मीर चुनाव। स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। PLI योजना। दूरसंचार उपकरणों के लिए PLI योजना के तहत कई नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों को मंजूरी दी गई है, जिससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेद और स्वास्थ्य। आयुष मंत्रालय ने सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और जीवन शैली से जुड़े विस्तृत स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। महिला आरक्षण। महिला आरक्षण विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है। शेयर बाजार। एशियाई बाजारों में मजबूती के संकेतों और विदेशी निवेशकों की वापसी के कारण भारतीय शेयर बाजार में आज उछाल की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा पोर्टल। शिक्षा मंत्रालय ने एक एकीकृत राष्ट्रीय शिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है, जो छात्रों और शिक्षकों को सभी शैक्षणिक संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा। बैंकों का पूंजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSBs को उनकी बैलेंस शीट मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी समर्थन की घोषणा संभव है। खेल नीति। केंद्र सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है। साइबर सुरक्षा। देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पावर ग्रिड बैंकिंग को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक नई और मजबूत राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का कार्य अब लगभग 95% पूरा हो चुका है, जिससे प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। मेट्रो विस्तार। देश के प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राशि की फंडिंग को मंजूरी दी है। स्मार्ट पुलिसिंग पहल। केंद्र सरकार ने देश भर में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग पहल की शुरुआत की। पनबिजली परियोजना। पूर्वोत्तर भारत में एक प्रमुख नई पनबिजली परियोजना का आज सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया, जिससे क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति मजबूत होगी। कर वापसी में तेजी। प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण GST और आयकर इनकम टैक्स की वापसी रिफंड की प्रक्रिया अब और भी तेज हो गई है, जिससे करदाताओं को सुविधा मिली है। तटीय पर्यटन। एक प्रमुख तटीय राज्य में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
भारत ने एक प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्कूल सुरक्षा। सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बस सुरक्षा और छात्र कल्याण को लेकर नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता डिजिटल लिटरेसी में सुधार के लिए सरकार ने एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है।